नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल एल के टेक में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के लिए बायोलॉजी के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल का वहन के लिए। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो रंध्र में। अगला प्रश्न, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो 10x पर। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीले द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईसीजी का पूरा नाम। तो ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो एटीपी को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी मुक्त होती है? तो 3.5 कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है? तो वसा है। अगला प्रश्न, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन। अगला प्रश्न, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हरे पौधे में। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। अगला प्रश्न, इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ग्लूकोज का। अगला प्रश्न, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो CO2 रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति CO2 गैस की उपस्थिति है तो कितना परसेंट है? तो 0.03%। ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला प्रश्न, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग किसका है? तो छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हरे पौधे में पोषक की विधि कहलाती है। तो स्वपोषण। अगला प्रश्न, अमीबा है। तो अमीबा क्या है? तो प्राणी संभोजी। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। अगला प्रश्न, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख में। अगला प्रश्न, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो रेनिन।
अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग? तो 120 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो इनमें सभी, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगला प्रश्न, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो बोमेन संपुट में। अगला प्रश्न, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 1,30,000। अगला प्रश्न, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो इनमें सभी, पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रक्तिकाओं में। अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय। अगला प्रश्न, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को निकासन कहलाता है? तो उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो हाइलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इनमें सभी, यूरिया अम्ल, अमोनिया और यूरिया। अगला प्रश्न, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। अगला प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन। अगला, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़। अगला, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो सभी, पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रक्तिकाओं में। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? स्वेद। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायन अनुवर्तन।